नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रभाव। अभी तक वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके ही लग्न राशि में गोचर कर रहे थे और ये 14 मई को वृषभ राशि को छोड़ करके अब आपके दूसरे भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अभी तक आपके लग्न राशि पे गोचर कर रहे थे, जिसके पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रहा था। सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे थे और नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे थे। अब जो है ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इनका दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे, अष्टम भाव पे और दसम भाव पे ये क्या प्रभाव देंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति करीब 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 11 नवंबर 2025 को गुरु महाराज कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर इसी वक्री अवस्था में रहते हुए 4 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे। 9 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 9 जुलाई को पुनः उदय हो जाएंगे। साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति का चाल जो रहेगा बहुत फास्ट रहेगा, बहुत स्पीड में चलेंगे, 2.5 गुना ज्यादा स्पीड में। तो इसको अतिचारी कहते हैं। बहुत जन आपको कहेंगे देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए। अतिचारी का मतलब जिस राशि में 13 महीना उनको रहना था उसमें से वो 4 ही महीने में निकल जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो इस वीडियो में पूरा हम जानकारी दे रहे हैं। पहला बात, देव गुरु बृहस्पति आपको इनकम का सोर्स बढ़ेगा। जो अभी तक किसी कारण से आप कर्ज ले रखे थे, कर्ज से मुक्ति मिलेगा, शत्रु से मुक्ति मिलेगा, आपके रोग से भी मुक्ति मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति, अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे या कोई कंपटीशन की तैयारी आपने कर रहा था, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति में जो विवाद था उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। अगर कोई आपका कोई कोर्ट में समस्या चल रहा है या कोई विवाद का मामला चल रहा है, तो उसमें आपको राहत मिलने की उम्मीद है। ससुराल पक्ष से आपका अगर रिश्ता खराब था तो वो रिश्ता में आपको मजबूती दिख रहा है। व्यापार में जो उलट पुलट चल रहा था, तो ये व्यापार में भी आपको व्यापार आपका अच्छा बनेगा। नए नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे, नए नए संपर्क बनेंगे।
और इस गोचर काल में आप कहीं धर्म स्थान तीर्थ यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है। मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष से भी आपको मदद मिलने का योग बन रहा है। अगर आपके ननिहाल पक्ष में अगर किसी को जरूरत हो तो आप भी उनको मदद कर सकते हैं। इससे आपको व्यापार बिजनेस में आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपका गुप्त अगर कोई साधना वगैरह कर रहे हैं या आपको, तो उसमें आपको सिद्धि मिलने का भी इस काल में, अगर कोई साधना अगर आप करते हैं तो उसमें आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। या मंत्र का कोई जाप कर रहे हैं तो वो जाप का फल आपको बहुत शीघ्र मिलेगा। उसी के बाद आपका जो है 10वां भाव, अगर आपके पिता का तबीयत खराब, हेल्थ प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से है, तो उनका आप देखभाल करेंगे तो उससे आपको व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। वैसे भी आपका पिता है तो आपका तो कर्तव्य बनता है उनका सेवा करना, तो माता पिता का सेवा कीजिए, गुरु का सेवा कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा। अब आपको उपाय के तौर पे बताने जा रहा हूं। इस वक्त अगर आपके ननिहाल पक्ष यानी माता के पक्ष में अगर कोई शादी विवाह हो, उसमें आप खुल करके उनका मदद करिए। पिता का तबीयत खराब हो, उसमें भी आप खुल करके मदद कीजिए। आप अपने ससुराल पक्ष से भी, यानी कुल मिला के आप अपने रिश्ते और अपने दुख से ज्यादा अगर आप दूसरे के दुख में आप अगर सहयोग करते हैं तो स्वतः आपका दुख दूर हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपको नए नए संपर्क बनाएंगे, नए नए आपको बिजनेस का एरिया मिलेगा और इसमें आपको सफलता मिलेगा। उपाय के तौर पे आप केले के वृक्ष में गुरुवार के दिन दूध में केसर मिला करके, अगर केसर नहीं मिला सकते तो हल्दी डाल करके आप केले के पेड़ में उसको जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और छोटी छोटी कन्या को कुछ मिठाई वगैरह कुछ खाने पीने का सामान दें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंदिर गुरुवार और शनिवार और मंगलवार ये 3 दिन आप जरूर कम से कम दर्शन करिए। किसी भी मंदिर हो, चाहे शिवालय हो चाहे जो भी हो, माता के मंदिर हो, एक बार जरूर उनका दर्शन कीजिए। अगर प्रत्येक दिन जाते हैं तो और अति उत्तम।
और अगर आपके घर में ये उपाय बहुत पावरफुल है, कारगर है, सटीक है, आप सवेरे उठिए ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक, इस बीच में अगर करते हैं, नहा धो करके आप प्रत्येक दिन एक कलश बना करके अपने मुख्य द्वार पे रखें। चाहे आपके मिट्टी का कलश हो, चाहे तांबे का पात्र का हो, उसमें आम का पल्लव दीजिए, थोड़ी सी हल्दी दीजिए, उसमें क्रिस्टल क्वार्ट्ज 7 डाल दीजिए, 7 गोमती चक्र डाल दीजिए और 7 हल्दी का गांठ डाल दीजिए। थोड़ी सी आप उसमें चावल डाल दीजिए। एक हो तो चांदी का स्वास्तिक डाल दीजिए। अगर नंदावर्ती स्वास्तिक मिले तो अति उत्तम है, उसमें आप डाल दीजिए और कलश के ऊपर एक आम का पल्लव डाल दीजिए। आम का पल्लव जो आम का पत्ते का देखे होंगे पूजा में, वो पल्लव डाल दीजिए और उसमें एक नारियल रखिए और वहाँ पे नारियल रखिए, नीचे आप थोड़ी चावल दे दीजिए या फूल दीजिए, उसके ऊपर कलश डालिए और उसी कलश के पास एक दीपक जलाइए। जब आपको कलश स्थापित करना है तो ये ध्यान रखिए जो कि चंद्र स्वर चलना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड का नोस्ट्रिल चलना चाहिए और सांस को रोकते हुए अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए। फिर कलश को स्थापना कीजिए, फिर जाकर के घी का दीपक जलाइए। इससे आपके घर में अगर आपके बात नहीं सुनते हैं, आपस में किटकिट हो रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, उसमें राहत मिलेगा और अचानक ही आपके घर में आपको कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये उपाय आप कीजिए, कलश स्थापना घी का दीपक जला करके, तो आपको कुछ ही दिन में आपको आदत भी पड़ जाएगा और इसका फल आपको महसूस होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी का मंगलमय है, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।